Good morning, guys. Once again, beta. Hmm. I hope so. You are already enjoying with videos and understanding the topics. Okay. It is not so hard, beta. You have to revise the topics. Okay. One time, two times. You will clear all these things. कि क्या है एक सिंपल से कितना इजी वे में फ्लो होता है हर एक चीज़, है ना। कोई बर्डन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस खाली उस चीज़ को आपको सुनना है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होके। ठीक, तो आपको लगेगा ही नहीं कि या मतलब पढ़ाई कोई बर्डन है। तो ये इस बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा याद करते हुए चलना, कॉन्सेंट्रेटेड होके सुनना है, थोड़ा सा याद होके करते रहना है। और मतलब क्या क्या रिवर्स कहाँ कहाँ है, वो क्या बनाती हैं, कहाँ से फ्लो होती हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगे, और बेहतर तो यही है कि आप जो जो रिवर्स को आपको डाउट हो उसको नोट बना के ले लो, वीडियो को पॉज करके सुनो। हाँ सर ये बता रहे हैं रिवर्स यहाँ से निकलती है, यहाँ फ्लो होती है, यहाँ बनाती है, यहाँ तक जाती है ना। तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो बेटा देखो, हिमालयन रीजन्स में जो ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालयन और पेनिनसुलर, हिमालयन के हम लोग दो रिवर्स को डिस्कस कर चुके हैं, इंडस और गंगा, है ना। अब तीसरी रिवर्स आज हमारी है कौन सी बेटा? ब्रह्मपुत्र। ये तीनों मिलके हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का क्रिएशंस करते हैं। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा तो ये वीडियोस आज हमारी यहाँ पे हिमालयन वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर पेनिनसुलर पे हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, बट नॉट नाउ, लेटर ऑन। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ठीक है, ये भी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में आता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती बेटा, मानसरोवर से आप लोगों को पहले बता चुके हैं। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, जो नेपाल से निकलती हैं। ठीक है, टच करती हुई हैं इसको। ठीक है, लेकिन गंगा में जाके वो मिलती बाद में, ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलती। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा। मानसरोवर से निकलती हैं, इंडस और सतलज भी हैं। ठीक है, और इसके साथ इंडस हैं, सतलज हैं, जो मानसरोवर के ही नज़दीक से निकलती हैं। ठीक है, तो इंडस जो है ज़्यादा लॉन्ग रिवर है। ठीक है, इंडिया के बाहर है इंडस, लेकिन ब्रह्मपुत्र जनरली इंडिया के बाहर है और इंडिया में भी फ्लो होती है। इंडस भी इंडिया के बाहर इंडिया में फ्लो होती है, क्योंकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है इंडस का। और ब्रह्मपुत्र का नेपाल से होते हुए तिब्बत से होते हुए नेपाल, नेपाल से होते हुए फिर आगे बांग्लादेश तक चली जाती है रिवर्स, है ना। फिर वहाँ से वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कई सारी चीज़ें हैं। अब देखो जैसे इसमें होना क्या है कि अब हम लोग जानते हैं ये ईस्ट वार्ड्स में फ्लो होती है बेटा, पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, है ना। और आगे होते हुए बांग्लादेश आ गया हो तो दूसरी कंट्री आ गई, हिमाचल, सॉरी अरुणाचल हो गया। तो यहाँ पे ये सब फ्लो होती है और निकलती कहाँ? हिमालय के पैरेलल से। ठीक है, इनसे क्या है, नामचा है, बारवा है, जो यू टर्न्स बनाती हैं यहाँ पे। ठीक है, नामचा और बारवा क्या बनाती हैं? यू टर्न्स। ये मीटर नहीं है, ये किलोमीटर नहीं, मीटर है। ठीक है, बहुत छोटी रिवर्स है, देखो बहुत छोटा है, लगभग 8 किलोमीटर्स के करीब। तो ये इसको टच करती है यू शेप, मतलब ऐसे बना देती है। एक रिवर्स यहाँ से टच करती है, एक रिवर्स यहाँ से, और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से ऐसे गुजरती है, तो यहाँ पे एक ऐसे यू शेप बन जाता है ऐसे, है ना। तो जब यू शेप बन जाता है तो ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साथ बनाती कौन कौन? बारवा और नामचा बेटा। ठीक है, और इंडिया में कहाँ इंटर करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। आपको पहले बोला। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, हमारे देश में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है बेटा? द सन इज फर्स्ट राइजेस इन अरुणाचल प्रदेश। देखो एक नया क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, मिलता रहेगा बेटा। अगर जो सही से पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चंस की बौछार होगी, और आप लोगों के हर एक ख्वाहिश आप लोगों को पता चलता रहेगा। एनीवे चलो ठीक है। अब देखो क्या है, ये चीज़ें यहाँ मिल गई। इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज। ठीक है, हेयर इट इज़ कॉल्ड दिहांग। जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती, इसका नाम क्या बन जाता है ब्रह्मपुत्र का? दिहांग। बहुत ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती कौन रिवर? ब्रह्मपुत्र, तो क्या नाम बनता है? दिहांग। ठीक है, दिहांग हो जाता है। फिर
बहुत सारी चीज़ों को होते हुए ये ब्रह्मपुत्र कहाँ पे एंटर करती है बेटा? आसाम में। कहाँ पे एंटर करती है? आसाम में। अच्छा, मैंने उस दिन एक चीज़ आपको बताया था, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बसा हुआ एक आइलैंड है जो इंडिया का बिगेस्ट आइलैंड है। ठीक है, उसका नाम क्या है बेटा? बता सकते हो मुझे? माजुली। ठीक है, क्या नाम है? माजुली। मैंने बताया हुआ था, देखो रिवर से रिलेटेड है तो सारे क्वेश्चंस कितने बन के आ रहे हैं, और ये हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, कभी आप नेट पे सर्च करके देखोगे उसको, ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो जो क्वेश्चंस बता रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल के सारे क्वेश्चंस है बेटा। तो बस आपका काम क्या है? पढ़ना, सीखना, नहीं समझ में आए पूछना। समझे? चलो, तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब ब्रह्मपुत्र कहाँ इंटर कर गई है? अरुणाचल प्रदेश से आसाम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ? आसाम। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर बेटा चाइना को टच करता है, याद रखना। याद रखना मेरी इस बात को। और असम का बॉर्डर बांग्लादेश को टच करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का भी बॉर्डर बांग्लादेश को टच करता है। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से थोड़ा सीखते रहना है। थोड़ा सा और है इसमें, हम लोग कर लेंगे उसको, हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। ओके, वेट अ मिनट। अंकल जी, चलो देखते हैं। देखो, फिर ये तिब्बत से होते हुए जो रिवर से यहाँ आई है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इसमें वॉल्यूम जो है बहुत कम है वाटर का। ठीक है, लेस सिलिट है, मतलब क्या, बालू कंकड़ पत्थर बहुत कम है। ठीक है, और ज़्यादातर कोल्ड हो जाती है, ड्राई एरिया में फ्लो अप होती है इंडिया में। कौन? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखो हाई रेनफॉल वाले रीजन से गुजरती है, आपको पता है। ईस्ट में हाई रेनफॉल वाले रीजन में मेघालय, मौसिनराम है, वहाँ से होते हुए सीधे ये गुजर जाती है। हुँ? तो आपको पता है ना कि ये सब हाई रेनफॉल वाले रीजन से होके गुजरती है। ठीक है, और जहाँ से ये थोड़ा सा सिल्ट भी अपने आप लेती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया है ज़्यादा। ठीक है, तो अपने इंटायर लॉन्ग रेंज जितना दूर बहने के कारण ब्रह्मपुत्र जो है आसाम में, ठीक है, कई सारे रिवराइन आइलैंड क्रिएट करती है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड। क्योंकि ये जो इसके साथ स्लिट है ये उसको जमाते हुए चली जाती है और आइलैंड बनाते चली जाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो जब ब्रह्मपुत्र ईस्ट में इंटर करती है तब जाके ये बनाती है स्लिट, वरना इसके अलावा यहाँ पे सिल्ट जो है बहुत कम होती है, इसमें सूखी हो जाती है ये। लेकिन जब रेनफॉल एरिया से गुजरती है तो बाद में सिल्ट लेके बहुत सारे रिवर लाइन मतलब क्या हुआ? नदियों के किनारे बसे हुए आइलैंड वगैरह। ठीक है, आइलैंड बना देती है ये ब्रह्मपुत्र। और इस पे बसा हुआ माजुली मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, द वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया बेटा। ठीक है, और हर साल रेनी सीजन में जो होता है, ठीक है, ये नदी मतलब दूर तक बहती है और अच्छा पानी देती है, और इसकी वजह से आसाम में फ्लड भी आ जाता है, आसाम बांग्लादेश में। इसलिए इसको आसाम और बांग्लादेश का क्या कहते हैं? शोक रिवर। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे कोसी है, बिहार की है, असम यहाँ की है, पश्चिम बंगाल की हुगली है। तो इन सब रिवर की वजह से वहाँ फ्लड आते हैं। हुगली की वजह से वेस्ट बंगाल में, आसाम बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की वजह से, कोसी की वजह से बिहार में, है ना? तो यांगसी की यांग की वजह से चाइना में। तो कितने सारे क्वेश्चंस आपको जानने को मिल रहे हैं, कौन कौन सी कहाँ की शोक नदी है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में ये रिवर्स फ्लो होती हैं। ठीक है, और ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट करती हैं, और रिवर बेड से राइज होते हुए आगे बढ़ती हैं, और जहाँ पे ये वे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो बस यही इनका एरिया है। तो इतना आज काफ़ी है गैस। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर्स खत्म हो चुका है। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरीज और डाउट यू कैन कंसर्न मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।